Hello and welcome to the Attitude Academy. I am Turav Haider. Today we are discussing about the job workout order. जॉब वर्कआउट ऑर्डर क्या होता है? कई बार ऐसा होता है जब हम कोई चीज़ मैन्युफैक्चर कर रहे हैं अपने यहाँ पे, तो ज़रूरी नहीं है कि वो सारी चीज़ें मैं मैन्युफैक्चर कर पाऊँ। लाइक सपोज़ कीजिए कि मैं एक पेन बना रहा हूँ, पेन की सारी चीज़ें मेरे पास बन जाती हैं, मगर क्या होता है कैप या उसकी प्रिंटिंग मेरे पे नहीं होती है, मतलब मेरे पास मशीनें अवेलेबल नहीं है प्रिंटिंग कराने के लिए। तो मैं क्या करता हूँ, एक थर्ड पार्टी का यूज़ करता हूँ जो प्रिंटिंग करती है, उसको अपना माल भेजता हूँ बनाने के बाद कि भाई आपको इसकी प्रिंटिंग करके देनी है और मुझे माल वापस करना है। जो भी आप चार्ज लेंगे मैं वो चार्ज आपको पे करूँगा और आप मुझे प्रिंटिंग करके देंगे, ठीक है। या फिर मैं क्या करता हूँ, सपोज मेरे पास कोई मशीन अवेलेबल नहीं है, मैं सिर्फ कच्चा माल खरीदता हूँ पेन का सारा और थर्ड पार्टी को दे देता हूँ कि भाई आपको ये पेन बना के देने हैं मुझे फिनिशिंग मटेरियल के तौर पे और मैं आपको इतने रुपए पे करूंगा। तो थर्ड पार्टी का रोल यहाँ पे आता है कि भाई सारी मैन्युफैक्चरिंग जो है वो सामने वाली पार्टी करके देगी मुझे और उसके बाद मैं अपनी कॉस्ट जो भी बनती है वो उन्हें दे दूंगा और फिर अपना प्रॉफिट ऐड करके मैं उसको पेन को सेल करूंगा, अपने पास से अपने यहाँ स्टोर में मैं रखूंगा और मैं सेल करूंगा। सामने वाली पार्टी का सिर्फ रोल है कि वो मेरे से कच्चा माल लेगी, माल बनाने के बाद तैयार करके मुझे देगी और अपनी पेमेंट मुझसे ले लेगी। तो ये सारा चीज़ें जो है हमारे यहाँ जॉब वर्क आउट ऑर्डर के नाम से होता है के अंदर। तो ये सारी चीज़ें आज हम मेंटेन करेंगे, हाउ टू मेंटेन जॉब वर्क ऑर्डर इन टैली एंड कैसे वो मटेरियल थर्ड पार्टी को देना है और कैसे उससे फिनिशिंग मटेरियल हमें लेना है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं जॉब वर्क आउट ऑर्डर इन टैली। टैली के अंदर जॉब वर्क आउट ऑर्डर। तो सबसे पहले आप एक कंपनी क्रिएट कर लीजिए। आपको करना क्या है, यहाँ पे एक नाम से कोई कंपनी बना लीजिए, लाइक मैंने एटीट्यूड एकेडमी के नाम से एक कंपनी बना ली है, ठीक। ये मैंने क्रिएट कर ली। तो सबसे पहले चलिए मैं एक ले लेता हूँ प्रेशर कुकर। प्रेशर कुकर हमें बनवाने हैं। मेरे पास कच्चा माल अवेलेबल है, लाइक एल्युमिनियम, उसका हैंडल, अपर लीड, लोअर लीड, मतलब बेसिक रिक्वायरमेंट जो है मटेरियल की वो मेरे पास मतलब मैं खरीदता हूँ और थर्ड पार्टी को मैं बनाने के लिए देता हूँ। तो हमें क्या बनाना है, एक प्रेशर कुकर बनाना है। तो चलिए शुरू करते हैं कि जो वर्कआउट ऑर्डर के द्वारा हम कैसे प्रेशर कुकर को क्रिएट करवाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले आप स्टोर अपने मेंटेन कर लीजिए। आप F11 F2 में मेंटेन मल्टीपल गोडाउन को हमने यस कर लिया है, ठीक है। ये मैंने यस किया। मैं 2 गोडाउन अपने क्रिएट कर लेता हूँ, जहाँ पे मैं अपना कच्चा माल रखूँगा और जहाँ पे मैं अपना फिनिशिंग माल रखूँगा, ठीक है। तो गोडाउन्स पे आ जाता हूँ, क्रिएट करता हूँ एक, लाइक मैंने बना लिया स्टोर। ये मेरा गोडाउन है इसलिए अवर स्टॉक विद थर्ड पार्टी नहीं करेंगे हम इसमें। एक फिनिशिंग बना लिया है, फिनिशिंग गोडाउन, ये भी मेरा गोडाउन है, इसमें भी मैंने डाला है, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, एक प्रेशर कुकर हमें बनवाना है और तो प्रेशर कुकर के लिए हम आइटम्स बना लेते हैं, क्रिएट कर लेते हैं जो बेसिक आइटम रिक्वायरमेंट है। चलिए प्रेशर कुकर ही ले लेते हैं सबसे पहले। प्रेशर कुकर, ठीक है जी। यूनिट इसकी रख लेते हैं पीसीस या नंबर्स आप यूज़ कर सकते हैं, NOS, ठीक है। सेट कंपोनेंट बॉम, इसमें यस रखेंगे। अगर ये ऑप्शन यहाँ पे नहीं आ रहा है बिल ऑफ मटेरियल, तो आप F12 में जाके सबसे लास्ट ऑप्शन होता है अलाउ कंपोनेंट लिस्ट डिटेल बिल ऑफ मटेरियल, इसको आप यस रखेंगे तभी ये ऑप्शन यहाँ पे शो करे। इसे आप यस रखते हैं। यहाँ पे हम बॉम नेम दे देते हैं लाइक MFG COOKER कुकर, ठीक है। एक यूनिट मैन्युफैक्चर करने में हमें प्रेशर कुकर की क्या क्या मटेरियल रिक्वायर्ड है वो अब हम यहाँ पे बताएंगे। लाइक ओल्ड सी करके मैं बना लेता हूँ, एल्युमिनियम रिक्वायरमेंट है हमें, ठीक है। एल्युमिनियम हमारा आएगा केजी में, ओल्ड सी करके केजीज की एक यूनिट बनाता हूँ, नंबर ऑफ प्लेस डेसिमल के 2 रख लेता हूँ, ठीक है। सेट कंपोनेंट बॉम इसमें नो ही रहेगा। एल्युमिनियम हम कहाँ से लगाएंगे, और से लगाएंगे, ठीक है। कितनी रिक्वायरमेंट है, 0.25 ग्राम, यानी 250 ग्राम की हमें रिक्वायरमेंट है एल्युमिनियम की। उसके बाद मैं हैंडल लगाता हूँ, हैंडल ये भी हमारा
पीस में ही आएगा, इसलिए मैं पीस रख रहा हूँ। हैंडल भी हम स्टोर से लगाएंगे, एक हैंडल लगेगा या 2 हैंडल लगेंगे। हैंडल 2 लगते हैं, एक ढक्कन में और एक नीचे, तो हम 2 हैंडल ले लेते हैं। ऑल्ट सी करके बना लेता हूँ अपर लीड, UPPER, अपर LID, लीड। अपर लीड कितनी लगेंगी वो हम यहाँ पे बता देते हैं, ये भी पीस में आएगा। अपर स्टोर से लगाऊंगा, एक अपर लीड लगेगी, एक लोअर लीड है, लोअर लीड, ठीक है। ये भी मैं पीस में काउंट करूंगा, V1 लगेगी मेरा स्टोर से, ठीक है। तो ये मैंने रिक्वायरमेंट बता दी कि भाई एक प्रेशर कुकर बनाने के लिए हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट है, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, सबसे पहले जॉब वर्क आउट ऑर्डर पास करेंगे। जॉब वर्क आउट ऑर्डर पास करने के लिए आपको कुछ फीचर्स एक्टिवेट करने पड़ेंगे। सबसे पहले आप F11 में क्या कीजिएगा, कोई कॉन्फ़िगरेशन करने की रिक्वायरमेंट नहीं है ज़्यादा। अकाउंट वाउचर पे आप आ जाइए। अकाउंटिंग वाउचर में हम लेंगे जॉब वर्क आउट ऑर्डर। जॉब वर्क आउट ऑर्डर लेने के लिए हम क्या करेंगे, पहले ये जो बेसिक डिटेल हमने बनाई है इन सबको मेंटेन करने के बाद हम क्या करेंगे, जॉब वर्क आउट ऑर्डर की कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। तो थोड़ी सी हमें कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ेगी जॉब वर्क आउट ऑर्डर के लिए। शॉर्टकट की वैसे कंट्रोल J प्रेस करते हैं जॉब वर्क आउट ऑर्डर के लिए। तो उसके लिए हम सबसे पहले F11, F2 में यहाँ पे आता है अलाउ जॉब ऑर्डर प्रोसेसिंग, इसको हम यस करेंगे। जैसे हम इसको यस करेंगे, यहाँ पे हमारे जो कुछ फीचर्स हैं मटेरियल इन मटेरियल आउट के, ये बाय डिफ़ॉल्ट एक्टिवेट हो जाएंगे। इसको हमने सेव कर दिया है, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे तो कंट्रोल J आप प्रेस कर रहे हैं या ऑल्ट J प्रेस कर रहे हैं तो हमारे फीचर्स एक्टिवेट हो गए हैं। जॉब वर्क आउट ऑर्डर के लिए आप ऑल्ट J प्रेस करेंगे। ऑल्ट J जैसे ही प्रेस करेंगे आपका जॉब वर्क आउट ऑर्डर जाएगा। यहाँ पे आप जॉब वर्क आउट ऑर्डर की डिटेल डालेंगे कि आपको जो जॉब वर्क आउट ऑर्डर है किस पार्टी को आपने दिया है। मैंने कहा ऑल्ट C करके बना लिया है मैंने, अनिल प्राइवेट लिमिटेड को मैंने दिया है। यहाँ पे अंडर सैंडरी क्रेडिटर्स ले लेता हूँ इसे, क्योंकि इसे मुझे पैसे देने पड़ेंगे बाद में, ठीक। तो मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल हम यस रखेंगे। अनिल मैंने बना लिया। डिस्पैच थ्रू किसके द्वारा होगा वो सब हम यहाँ पे बता सकते हैं कि भाई ये डिस्पैच थ्रू किसके होगा, टर्म ऑफ पेमेंट क्या होगा, कितने दिन में प्रोसेस करके दे देगा वो, लाइक 15 डेज में बना दे देगा, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग प्रेशर कुकर करेगा कितने कैपेसिटी वाले, मैंने कहा भाई 10 लीटर वाले प्रेशर कुकर बना के देगा, ठीक है। उसका डॉक्यूमेंट नंबर क्या है, वो सारी चीज़ें। ऑर्डर नंबर यहाँ पे हम बता देंगे कि भाई ऑर्डर नंबर उसका क्या है, ठीक है। यहाँ नेम ऑफ आइटम है, नेम ऑफ आइटम में आप प्रेशर कुकर ले लेंगे। प्रेशर कुकर आपने लिया। ट्रैक कंपोनेंट को आप यस रखेंगे क्योंकि इसको आपको ट्रैक करना है, ठीक है। यहाँ पे आप ट्रैक को यस रखेंगे। उसके बाद आप कहाँ पे गोडाउन में स्टोर करेंगे, मैंने कहा भाई फिनिशिंग गोडाउन्स में मुझे रखना है माल को। कितने प्रेशर कुकर्स रिक्वायरमेंट हैं वो आप यहाँ पे बनाएंगे। मुझे 100 प्रेशर कुकर रिक्वायर्ड है, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग कुकर्स मैंने यहाँ पे डाला था, ये सारी डिटेल्स आ जाएगी। कितने ग्राम मुझे एल्युमिनियम चाहिए होगा या कितने केजी मुझे एल्युमिनियम चाहिए होगा, कितने हैंडल्स की रिक्वायरमेंट होगी इतना सारा माल बनाने के लिए। अभी रेट आपको मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर आपको पता है कि भाई आपका जो है वो जो मटेरियल है वो कितने कितने रुपीज़ का आपको परचेज़ किया है तो आप यहाँ पे डिटेल डाल सकते हैं। अदरवाइज़ अभी आपको ये रेट यहाँ पे डिक्लेयर करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि आपको नहीं पता कि भाई अभी आपने कितने रुपए में ये मटेरियल ख़रीदा है, ठीक है जी। अगर आपको पता है कि भाई एल्युमिनियम का रेट क्या है तो आप यहाँ पे बता सकते हैं, ठीक है। जो कुकर बन के पड़ेगा वो आपको कितने रुपीज़ का पड़ेगा वो आप यहाँ पे बता सकते हैं, ठीक है। बताएंगे कि अभी एक कुकर जो है हमें 1200 रुपये का पड़ेगा, एक कुकर, यानी 1,20,000 रुपये के टोटल प्रेशर कुकर हमें पड़ेंगे, ठीक है। ये आप सेव कर देंगे यहाँ पे, यानी आपने उसे ऑर्डर दे दिया है कि भाई इतने कुकर आपको बना के हमें देने हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, आप माल खरीद के देंगे तो सबसे पहले आप माल परचेज़ कर लीजिए। माल परचेज़ कर लेते हैं, इन कैश में ही कर लेता हूँ मैं। माल परचेज़ कर लेते हैं। क्या क्या रिक्वायरमेंट है भाई, एल्युमिनियम चाहिए मुझे,
गोडाउन कहाँ पे रखेंगे आप? इसे स्टोर में रखेंगे, क्योंकि वहाँ आपने बताया था कि स्टोर से आप माल उठाएंगे। ठीक है, मैंने कहा भाई 500 केजी मैंने या 5000 केजी मैंने ले लिया है, 10 रुपये पर केजी के हिसाब से मुझे पड़ा है। ठीक है, एल्युमिनियम हो गया है। यहाँ पे ऑल्ट सी करके आप बनेंगे परचेज, अंडर परचेज अकाउंट में। ठीक है, उसके बाद आप ले लेंगे यहाँ पे हैंडल। हैंडल आप रखेंगे स्टोर में, मैंने ले लिए 10,000 हैंडल। ठीक है, 12 रुपये का एक हैंडल मुझे पड़ा है। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पे लेंगे अपर लीड। अपर लीड आपको कितने की पड़ी है वो आप यहाँ पे बताएंगे, और कितनी क्वांटिटी आपने परचेज़ की है। मैंने 3000 क्वांटिटी परचेज़ की है, 5 रुपये की एक पड़ी है। और लोअर लीड कितने की पड़ी है उसके बाद हम वो ले लेंगे। यहाँ पे लोअर लीड कितने रुपए की स्टोर में पड़ी है आपको? मैंने 5000 लोअर लीड ले ली हैं, और ये 8 रुपये की एक पड़ी है। तो ये यहाँ मैंने सारी डिटेल बता दी, और परचेज मैंने मटेरियल कर लिया है। ठीक है, अब ये मैंने परचेज कर लिया। परचेज करने के बाद अब क्या होगा, वो आपको मटेरियल बनाया, और मटेरियल बनाने के बाद आपको वो माल वापस करेगा, यानी हम उसे ट्रांसफ़र करेगा। ठीक है, तो ट्रांसफ़र मटेरियल आउट में हम उसे हमने परचेज कर लिया है। अब हमें ये सारा मटेरियल जो है, जितनी जितनी उसे रिक्वायरमेंट थी, वो सारा माल हम उसे यानी अनिल को, पार्टी को देंगे। तो उसके लिए आप कंट्रोल W प्लेस करेंगे। यहाँ पे कंट्रोल W से आपका आएगा मटेरियल, कंट्रोल J करेंगे, सॉरी, कंट्रोल जाएगा आपका मटेरियल आउट। मटेरियल आउट ले लिया आपने, कंट्रोल J किया, मटेरियल आउट ले लिया। मटेरियल आउट में यहाँ पे पार्टी नेम अनिल रहेगा, क्योंकि को दे रहे हैं। ऑर्डर नंबर आप बता सकते हैं यहाँ पे, डॉक्यूमेंट डिस्पैच नंबर, प्रोसेसिंग क्या लगेगी, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे बता सकते हैं। ठीक है, उसके बाद डेस्टिनेशन गोडाउन, जहाँ से आप माल उसे दे रहे हैं वो आप यहाँ पे डालेंगे। ठीक है, तो अब एक अलग से गोडाउन बना लेते हैं, ओल्ड सी करके, उसका नाम दे देते हैं जॉब वर्क गोडाउन। जॉब वर्क गोडाउन मैंने नाम दे दिया है। ठीक है, यहाँ पे अवर स्टॉक विद थर्ड पार्टी हम यस कर लेंगे। ठीक है, जो मटेरियल आउट का हमने यहाँ पे लिया है, जो वर्क आउट, उसमें अलाउ थर्ड पार्टी स्टॉक विद अस, इसको यस रख लेंगे। मतलब जो ये गोडाउन है, इसमें हमारा स्टॉक थर्ड पार्टी साथ शेयर है। ठीक है, यहाँ पे मैंने नाम ले लिया है एल्युमिनियम। अब एल्युमिनियम में यहाँ पे हमने ये लिया है, इसका रेट अपने आप आ जाएगा। इतना रिक्वायरमेंट था, यानी 25 किलो रिक्वायरमेंट है। उसके बाद हैंडल ले लिया है मैंने। ये सब रिक्वायरमेंट अपने दिखाता रहेगा जब हम ऑर्डर नंबर लेते रहेंगे। ठीक है, कितने कितने हैंडल की रिक्वायरमेंट है वो यहाँ बता रहा है हमें। ठीक है, हमने ले लिया अपर लीड। अपर लीड कितनी रिक्वायरमेंट है वो ऑर्डर नंबर डाल आ जाएगा, जो वर्क ऑर्डर जो हमने यूज़ किया था। ठीक है, लोअर लीड की हमें कितनी रिक्वायरमेंट है वो ये ऑर्डर नंबर लेने के बाद तुरंत बता देगा, इतनी लीड की हमें रिक्वायरमेंट है। ये हम सेव करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे हम, ये हमारा मटेरियल आउट हो गया है। ठीक है, अब हमें जो है अनिल जो है वो हमें माल भेजेगा प्रेशर कुकर बनाने के बाद, कि ये इतना माल आपका तैयार हो गया है। ठीक है, तो उसके लिए हम कंट्रोल W प्रेस कर सकते हैं, मटेरियल इन। ठीक है, या फिर आप यहाँ पे ऑर्डर वाउचर में जाके कंट्रोल W की जगह, ठीक है, कंट्रोल W, आप यहाँ से चले जा सकते हैं इन्वेंट्री इन्फो, इन्वेंट्री वाउचर्स में आप कंट्रोल W कर लेंगे। कंट्रोल W आपको प्रेस करना है, कंट्रोल W। कंट्रोल W प्लेस करने से आपका एक मटेरियल इन, ठीक है जी, क्योंकि हमें अब अनिल से माल रिसीव करना है तो मटेरियल इन लेना पड़ेगा आपको। मटेरियल इन हमारा होता है कि अनिल ने हमें इतना माल बनाने के बाद वापस भेज दिया है। ठीक है, तो आप मटेरियल इन लेंगे यहाँ पे, तो गेटवे ऑफ टैली में आप चले जाएंगे।
ठीक है। कंट्रोल W हमने ले लिया, मटेरियल इन आ गया है हमारा। कंट्रोल W लेने के बाद आपको यहाँ पे पार्टी नेम डालना है अनिल, अनिल से हमारा माल आ रहा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो सोर्स गोडाउन डालना है, कहाँ से माल आ रहा है, वो हमारा आ रहा है जोवर गोडाउन से, ठीक है। क्या आ रहा है, प्रेशर कुकर आ रहा है हमारा, ठीक है। जैसे आप प्रेशर कुकर लेंगे, ठीक है, यहाँ आप कॉरस्पॉन्डिंग एज प्राइमरी आइटम और नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आप ये ऑर्डर नंबर ले लेंगे, फिनिशिंग गोडाउन्स में हमारा आंसर होगा 100 पीस, ठीक है। ये हमारा माल रिसीव हो गया है अनिल से। अब अनिल ने हमसे जो चार्ज लिया है इसके बदले कि भाई जो अनिल ने हमसे खर्चा लिया है कि भाई इतने माल बनाने के लिए उसका कितना चार्ज हुआ है, वो आप उसे पेमेंट कर देंगे, ठीक है। पहले आप जर्नल में जाके एक वाउचर बना लेंगे अनिल का, ठीक है। ओल्ड सी करके बनाएंगे, यहाँ पे जॉब वर्क एक्सपेंस अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंस के बना लेंगे, ठीक है जी। इसको हमने किया लाइक अनिल ने हमसे 25,000 रुपये लिए उस माल को बनाने के लिए, तो अनिल डाल लेंगे यहाँ पे न्यू रेफरेंस 25,000 रुपये, ठीक है। इसे सेव करेंगे, उसके बाद F5 में पे कर देंगे अनिल को अगेंस्ट रेफरेंस में टू कैश या बैंक, जिससे भी आपको पेमेंट करनी है। तो ये हमारा पूरा प्रोसेस हो गया जॉब आउट ऑर्डर का, ठीक है। इसको करने के बाद आप रिपोर्ट चेक कर सकते हैं। डिस्प्ले में जाने के बाद यहाँ पे सारी रिपोर्ट आएगी, जो वर्क आउट रिपोर्ट्स में आप चले जाएंगे, जो वर्क आउट सारी रिपोर्ट्स दिखाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या इन हुआ था, क्या आउट हुआ था, रजिस्टर्ड इन रजिस्टर्ड आउट ऑर्डर क्या है, मटेरियल क्या बना था, मटेरियल आउट में कुछ पेंडिंग है कि नहीं है, ठीक है। स्टॉक में आपका यहाँ पे अरेंज हुआ है कि नहीं हुआ है, ऑर्डर आउटस्टैंडिंग में आपको कंपोनेंट दिखाएगा अगर आपका ऑर्डर फिनिशिंग नहीं हुआ होगा। तो ये सारी रिपोर्ट्स आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। रिसीव वेरिएंस कितना है, इशू वेरिएंस कितना है, ये सारी चीज़ें आपको दिखाएगा, ठीक है, जॉब वर्क आउट ऑर्डर में, ठीक है। तो ये था हमारा जॉब वर्क आउट ऑर्डर। इसकी रिक्वायरमेंट हमें पड़ती है तब जब हमें कोई माल थर्ड पार्टी से बनवाना हो। इसके बाद हम सीखेंगे जॉब वर्क इन ऑर्डर, जिसमें थर्ड पार्टी हमसे कोई अपना माल बनवाएगी जो हमारे यहाँ बनता होगा। तो हमारे साथ बने रहिए और सीखते रहिए टैली। हैव अ गुड डे।